अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आपकी दुआओं से। रमज़ान की बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ये जो है मैं आज आपसे अपनी सहरी और इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी, मतलब पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपना पूरा दिन रमज़ान का कैसे गुजार रही हूँ और मोहम्मद के साथ, हस्बैंड के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आपसे एक और भी बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है और खुशी की बातें शेयर करनी चाहिए। और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो इसीलिए मैं ना आपको पता है कि शुरू वाले जो प्रेगनेंसी के दिन होते हैं उनमें बहुत तबीयत ख़राब होती है, इसलिए मैं पिछले दिनों व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। मतलब 2-3 व्लॉग से पहले जो मैं इतना टाइम लेट रही हूँ, वही यही वजह थी कि क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ना तबीयत बहुत ख़राब होती थी। अभी काफ़ी संभली हुई है तबीयत, तो सोचा तो अब तो व्लॉग अपलोड करना बनता है। और कुछ मेरी बहनों को मेरा व्लॉग देखना भी बहुत अच्छा लगता है, वो कहती हैं कि डेली अपलोड किया करें। मेरी को इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, लेकिन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। और बस यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, सहरी बनाने लगी हूँ, तो क्यों ना आपसे शेयर करूँ। सिंपल सी ही सहरी बनाऊँगी। यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। पराठा क्या, सिंपल सी रोटी ही है, लेकिन उन्होंने बोला कि रोटी बना लो, तो मैंने कहा चले सही है, ठीक है मैं बना लेती हूँ। और साथ में इसके उन्होंने बोला कि अंडा बना लो। सालन था रात वाला पड़ा हुआ, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे नहीं खाना, आप अंडा बना लो, तो मैंने वो बना लिया। अच्छा, प्रेगनेंसी की बात मैंने आपसे शेयर की, तो प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। बस यही कहना था आपसे कि मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, और आपको भी मैं दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक आप पे रहम और करम अता फरमाए। ये रहमत के 10 दिन अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे, अल्लाह ताला सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं अंडा बना रही हूँ। अंडे की रेसिपी क्या आपसे शेयर करूँ, लेकिन ये तो सबको ही आता है बनाना, लेकिन जो जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलें जो भी व्लॉग अपलोड करती हूँ कम से कम वो पूरा कर दूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। वैसे तो इतने काम होते हैं, ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। और आपको तो पता है छोटे बच्चे हों तो फिर तो काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। अभी क्या, अभी तो मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह से सो रहा है। सारी टाइम तो उसने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन इफ्तारी की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें आप देखेंगी वो कभी बीच बीच में मुझे तंग कर रहा था। लेकिन चले बहरहाल यहाँ पे जो है वो मेरा अंडा जो है वो सिंपल सा रेडी हो गया है। और इसके बाद चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सहरी में क्या बनाया है। बस यही बनाया है, ये एक अंडा बनाया है, साथ में मेरे हस्बैंड दही ले गए, साथ में रोटी है और साथ में दूध है बस। और यहाँ पे सहरी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइव यहाँ पे खाना काबा में जो तलावे चल रही होती है और खाना काबा को देखना। यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई हूँ, बेडरूम को क्लीन कर लूँगी। मोहम्मद जा गया है, मोहम्मद और उसके बाबा बाहर चले गए हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम समेटने लगी। उनको ना बाहर काम था, तो वो मोहम्मद को साथ ही ले गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर मुझे ना थोड़ा डिस्टर्ब करता है वो, और मुझे उसकी फ़िक्र भी रहती है कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अभी छोटा है ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्लीनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं कहती हूँ कि रमज़ान में थोड़े से ना मैं कहती हूँ कि अलग ही सुकून होता है। वैसे ना काम कर भी लेना तो बंदा थकता नहीं है, एक अलग ही खुशी, एक अलग सुकून होता है। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह से आदत भी है अम्मी के घर से ही रोज़े रखना, रमज़ान की तैयारी करना। एक मैं कहती हूँ कि परवरदिगार ने कितना अच्छा पुरसुकून महीना बनाया हुआ है, इसका ज़रूर आप भी फ़ायदा उठाइएगा, खूब दुआएं मांगिएगा अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे आपकी भी और हमारी भी इंशाल्लाह। बस ये छोटी मोटी बातें होती हैं जो दिल को बहुत अच्छी लगती हैं, दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं ना डॉक्टर फरहद हाशमी के बयान बहुत सुनती हूँ, आप भी सुना करें। जब भी मैं काम कर रही होती हूँ ना तो कुरान पाक की तफसीर लगा लेती हूँ, उनके बयान सुनती रहती हूँ, क्योंकि रमज़ान में मुझे ना कुरान पाक की तफसीर सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, कुरान पाक को समझना बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि मुझे ना कुरान पाक ले दें जिसमें मैं तफसीर पढ़ना चाहती हूँ कुरान पाक की। तर्जमे वाला कुरान तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन तफसीर नहीं पढ़ी हुई, और इसलिए ना दिल करता है कि ये जो है ना काम रमज़ान में किए जाएँ। आप भी, मुझे पता है कि सभी अल्लाह पाक का शुक्र है मुसलमान हैं और सभी अल्लाह ताला को याद करते हैं, दुआएं मांगते हैं रमज़ान में। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे तो पूरा साल रमज़ान का वेट रहता है, और जैसे ही ये महीना आता है मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला का कि इसमें तो मैंने खूब दुआएं मांगनी है, अपने लिए मगफिरत भी मांगनी है, सबके लिए एक अलग ही खुशी मिलती है। सच्ची मैं इस कसम से सच में आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत वेट रहता है रमज़ान का, और इसमें मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह ताला से जो जो मेरा दिल करता है मैं मांग लूँ। मुझे ये भी पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सुनते भी हैं और अता भी करते हैं। आप भी ज़रूर मांगा करें, और यही बातें हैं
अभी रमज़ान है तो मैं रमज़ान के बारे में ही बात करूँगी, इसी से दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जल्दी से क्लीनिंग करके ना फिर मोहम्मद के बाबा ने मुझे फ़ोन किया है कि आ जाए आप भी नीचे, हम ना साथ में बाहर चलते हैं, मोहम्मद को पार्क लेके जाना है। ज़ाहिर सी बात है रमज़ान तो है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है सीन वगैरह तो होते नहीं है, बच्चे जहाँ पे खेलें यहाँ पे पार्क ही लेके जाना पड़ता है उनको। तो एवरीडे हम मोहम्मद को पार्क ज़रूर लेके जाते हैं, वो बाहर जाके खुले मैदान में खेल ले, आगे पीछे चीज़ों को देखे, कुछ एक्सप्लोर करें नया, इसलिए मोहम्मद को हम बाहर ज़रूर लेके जाते हैं। जब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ फिर ही मोहम्मद को बाहर लेके जाती हूँ। इससे तो एक मेरी वॉक हो जाती है कि घर के काम पड़े हो ना तो मैं ऐसे बाहर निकल जाऊँ मोहम्मद को घुमाने फिराने के लिए पार्क के लिए, तो फिर जो है मैं वापस आके बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मोहम्मद को सुलाना भी होता है, घर के कुछ काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए क्लीनिंग करके ही मैं घर से निकलती हूँ। और डॉक्टर ने मुझे जो है ना वॉक का भी बोला है कि आपने वॉक करनी है 40 मिनट्स के लिए। यहाँ पे सब प्रेग्नेंट औरतों को बोलते हैं कि वॉक बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आप काम करो तो आप ये समझो कि आपने तो काम किए हैं, ये वॉक ही तो होती है, ये जिसम थक ही तो जाते हैं। नहीं, डॉक्टर कहती हैं कि वॉक होती है, वो अलग से करनी पड़ती है, और काम जो आपके घर के करती हैं ना वो अलग होते हैं। एक 40 मिनट का चलना अलग होता है। ये देखिए मोहम्मद के टाइम भी फिर मैंने जो है ना वो वॉक बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, ऐसे ही अपनी रूटीन रखी थी। और इस प्रेगनेंसी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वैसे ही अपनी रूटीन रखूँ जैसे कि मैंने मोहम्मद के टाइम पे रखी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं ना आप तो फिर ये सारा कुछ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे पड़े रहना, सुस्त रहना फिर नहीं होगा। और वैसे मैं आपको सच्ची बताऊँ, अगर मैं लेटी हूँ ना, वैसे मैं दिन में 1-1.5 घंटा सोती ज़रूर हूँ अभी प्रेगनेंसी की रूटीन में, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बैठी रहूँ और लेटी रहूँ ना तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। पावर नैप जो है ना वो मैं ज़रूर लेती हूँ, इससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। चाहे मैं कहती हूँ अक्सर मोहम्मद जो है उसकी रूटीन के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है, कभी कभी तो जल्दी जाग जाता है, लेकिन 10-15 मिनट की भी पावर नैप होना तो वो मैं ले लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस पार्क में हम मोहम्मद को लेके आए, ये ना मट्टी वाला पार्क है, यहाँ पे स्पेशली बच्चों के लिए जो है ना वो मट्टी वाला पार्क बना हुआ है, और इसको क्लीनिंग भी करते हैं, इसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। समटाइम मोहम्मद को हम यहाँ पे लेके आते हैं और समटाइम किसी और पार्क ले जाते हैं जहाँ वो, लेकिन वो ना यहाँ पे मोहम्मद जो है ना ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मट्टी के साथ खेलना बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और कपड़े गंदे करना। और यहाँ पे वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा है, और मैं यहाँ पे धूप लगवा रही थी और बस देख रही थी भी बच्चों को स्कूल से छुट्टी नहीं हुई। जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी होगी ना तो ये पार्क मुकम्मल तौर पे भर जाएगा। अभी घर आ गई हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद जो है ना मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। मोहम्मद को खाना वगैरह खिला के सुला दिया था, लेकिन वो जाग गया और देखेंगे आगे देखना अभी भी वो क्या करेगा, कभी लाइट ऑफ करेगा कभी ऑन करेगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं से कह रही थी कि ना तंग करो मम्मा को, लेकिन वो मुझे तंग किए जा रहा था। चलें है कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने हांडी रखी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं करेले गोश्त बना रही थी, और यहाँ पे मैंने जो है ना ये फ्रूट चाट के लिए कुछ सामान रखा है सिंपल सा ही। मैंने हस्बैंड से बोला कि कुछ इतना लाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों वो अनार वगैरह लेके आए थे, वो सच्ची बताऊँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले, तो मैंने उनसे कहा कि बस ये 3-4 किस्म का फ्रूट ही काफ़ी है, और साथ में मैं कुछ ड्राई फ्रूट डालूंगी तो बहुत मज़े की चाट बन जाएगी। और ये देखें यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह अंगूर जो हैं वो मैं छोटे छोटे काट लूँगी, बनाना सेब है, और इसके अलावा जो है ना मैं 2-3 खजूरें ऐड करूँगी, कुछ और ड्राई फ्रूट है वो ऐड करूँगी आलमंड्स के साथ साथ, और बस जो है मेरी फ्रूट चाट इसके बाद रेडी हो जाएगी। फ्रूट चाट मैं जल्दी इसलिए रेडी कर लेती हूँ, फ्रूट काटने वाला जो काम होता है ना वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं ये जल्दी कर लेती हूँ। इसको रैप करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टाइम को फिर आपको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे टाइम को मैनेज करके चलना ही अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम से अगर मुझे पे काम का बर्डन हो ना तो मैं सच्ची बताऊँ मुझसे काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं 1-1.5 घंटा पहले ही अपना काम शुरू कर देती हूँ रमज़ान में, क्योंकि इससे मुझे पता होता है कि मैं ये काम ना इजीली कर लूँगी। इसके साथ साथ मोहम्मद को कुछ स्नैक्स वगैरह देना, उसको खाना खिलाना, समटाइम उसको लाड करना, और समटाइम वो आके मेरे साथ चिपक जाता है। ये सारी चीज़ों को ना मुझे पता होता है कि इसमें भी 1 घंटा मेरा हो जाएगा। और यहाँ पे एंड में मुझे ना रूह अफ़ज़ा डालना बड़ा अच्छा लगता है फ्रूट चाट के ऊपर, मुझे ना एक कलर से इन्हेंस हो जाता है, वो अच्छा लगता है। वैसे भी इतने ज़्यादा फ्रूट्स तो इसमें ऐड नहीं किए ना, तो इसलिए ना मैं इसको थोड़ा सा, और एंड पे जो है ना जो आपको वाइट सा नज़र आ रहा था अभी, वो मैंने इसके अंदर नारियल ऐड किया है, और बस मेरी फ्रूट चाट रेडी है। और इसको रैप करके अभी मैं रख दूँगी। और साथ साथ में जो है ना मैंने चटनी भी फ्रीज़र से निकाल के इसमें रख दी थी, और ये जो है ना बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई थी, इसको भी साइड पर। और यहाँ पे मैं रूह अफ़ज़ा बना लूँगी। रूह अफ़ज़ा में मैंने एक लेमन ऐड किया है, रूह अफ़ज़ा डाली है, थोड़ी सी चीनी डाली है, और यही मैं बनाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। समटाइम ऐसा होता है कि दूध में रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, कभी मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, कभी नींबू पानी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड को यही अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ चलिए जो ड्रिंक उनको अच्छी लग रही है ना वही बना लूँ और उनको
दे दूँ। जो मेरी सिस्टर हैं बड़ी, वो तो मिक्स फ्रूट जूस बनाती हैं और बहुत ही मज़े का होता है। यहाँ पे देखें, ये मेरी हांडी भी बन के तैयार हो गई है। करेले गोश्त जो मैंने बनाया था, बस थोड़ा सा ही बनाया है, जितना सारा हम खा लें। अभी जो सारे फ्राई करने वाले आइटम हैं वो मैं एंड में ही रखती हूँ, तकरीबन 10-15 मिनट पहले वो फ्राई करना शुरू करती हूँ, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना। तो इसलिए आपको तो पता है कि बहुत सारे तो मैंने फ्रोज़न रखे हुए हैं, और ये फ्रोज़न चीज़ें जो है अभी मैं फ्राई कर रही थी। पहले मैंने इनको थोड़ी देर ना कोई 1-2 मिनट के लिए ओवन में रखा, और इसके बाद जो है ना मैं अभी इनको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मुझे सीख कबाब भेजे थे, ये तो मुझसे नहीं बनते, वही बना सकती हैं। तो भी यहाँ पे मैं उनको भी गर्म कर लूँगी। थोड़े से तेल को मतलब थोड़े से ना ऑयल को मैंने डाल के ना तवा के ऊपर इसको सेक लगाने के लिए रख दिया। इनको भी मैंने थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए ना ओवन में रखा था, मतलब कि माइक्रोवेव में रखा था। और अभी थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको तवा के ऊपर सेक लगा लूँगी, क्योंकि सब कुछ बना हुआ रेडी है, बस इनको गर्म करना है अच्छे से, ताकि अंदर से ठंडे ना रहे या इनके अंदर बर्फ़ वगैरह ना रहे। अभी जो है यहाँ पे एक साइड पे मैं स्प्रिंग रोल्स और इसके अलावा जो है ना चिली चीज़ बॉल्स जो हैं वो जो मैंने बनाई हैं, मैंने आपसे पहले व्लॉग में शेयर की थी, वो जो है मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आपको ना ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं ना गाड़ियों के चलने की, ये वो जाहिर सी बात है, मैं जो है वो सेंटर के एरिया में रहती हूँ ना, तो ये आवाज़ें आपको आती रहेंगी, क्योंकि हमारे घर के नीचे से गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो बस ये आवाज़ें आपको ऐसे ही आती रहेंगी। जब मैं अभी यहाँ पे मैं बैठ के बाहर बैल्कनी में ही बैठ के, मुझे अच्छा लग रहा था, फ्रेश एयर थी, तो मैंने सोचा कि यहीं पर बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ, तो इसलिए आपको ये आवाज़ें आ रही हैं। चलें जी, यहाँ पर जो है ना मेरे फ्राइड आइटम वो रेडी हो गए हैं, और वो जो है ना मैंने सर्व करने के लिए डाल रही हूँ। इसके अलावा जो है मैंने पकोड़े बनाए हैं। पकोड़े का सामान जो जब मैंने फ्रूट चाट बनाई ना, तो साथ ही पकोड़ों का भी सामान मैंने तैयार कर लिया था। बहुत ही मज़े की ये जो बॉल्स हैं ना, ये बहुत मज़े की होती हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और बस दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। इफ्तारी की टाइम कहते हैं ना कि जो भी रोज़ेदार दुआ मांगे ना, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। और ये देखें, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ऑयल भी गिर गया, और अभी मुझे फिर से चूल्हे को साफ़ करना पड़ेगा। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। देखें, ऑयल ज़्यादा चला गया है, यही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। जब वीडियो बना रहे हो ना, तो दोनों तरफ जो है ना वो माइंड चल रहा होता है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे मैंने हाथ से इसे करने की कोशिश की, लेकिन बहुत गर्म थे, तो फिर मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। और ये देखें, मेरे पकोड़े भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड को पकोड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ वो मुझे ये भी पता है कि उन्होंने मुझसे कहने के बाद इसके बाद फ्राइड आइटम ना बनाना, ज़्यादा ही बना लेंगे, लेकिन फिर भी एक दिन बाद वो कह देते हैं कि फिर से बना लो। अच्छा, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लास्ट वाला क्लिप जो है ना दस्तरखान को, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे, उनके लिए भी खाना लगाना था, और उनके सामने फ़ोन उठाते हुए अच्छा नहीं लगता। इफ्तारी करने के बाद मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब भी वो नमाज़ पढ़ते हैं मोहम्मद उनके आगे पीछे घूमता है। होपफुली कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।